नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे दीपक से बची हुई बाती के हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे पास धन धान्य का भंडार हो। और दीपक में बाती लंबी लगाएं, गोल लगाएं, किस तरह की बाती को हम पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं और किस भगवान को किस तरह की दिया बाती हम कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में दिए बाती से जुड़ी हुई बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि पूजा पाठ में हमारे काम आती हैं। दीपक जलाना एक सकारात्मक कार्य है जिससे न केवल भगवान की आराधना की जाती है बल्कि मन में भी बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, आती हैं उससे मन में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दीपक बीच में बुझ जाता है और दीपक की बची हुई बाती फिर से जलाना चाहिए हमें या नहीं जलाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? क्या दीपक फिर से जलाना चाहिए? साथ ही जानेंगे कि 1 से 16 रुई की बाती वाला दीपक जलाने से क्या होता है और कहाँ गोल बाती लगाएं, कहाँ लंबी बाती लगाएं। साथ ही जानेंगे दीपक अ, क्यों जलाना चाहिए, इससे क्या फायदे होते हैं और इसके साथ ही बहुत सारे उपाय के बारे में हम बात। दीपक अंधियारे पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इसके अन्य कई धार्मिक महत्व भी हैं। इसीलिए किसी भी शुभ काम को करने के लिए घी या तेल का दिया जलाना हमारी परंपरा में है। लेकिन दीपक जलाने को लेकर कई नियम भी हैं, जैसे दीपक का स्वच्छ होना, दीपक को कहाँ रखना चाहिए, दीपक में ऐसी कौन सी बाती होनी चाहिए, दीपक किस दिशा में और किन किन जगहों पर जलाना चाहिए, किस समय दीपक जलाएं और दीपक कैसा होना चाहिए इत्यादि। इन नियमों का अगर ध्यान रखें तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं हम दिया जलाते हैं लेकिन वो किसी कारणवश बीच में ही बुझ जाता है। ऐसी स्थिति में कई लोग बची हुई बाती में ही दीपक फिर से जला देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? कई बार लोग एक दीपक से ही दूसरा दीपक जलाते हैं, तो ये भी क्या सही है? या फिर बाती को, बची हुई बाती को जो दीपक में बचता है उसे क्या करना होता है? तो चलिए फिर जानते हैं इन्हीं सवालों के बारे में। हिंदू धर्म में देवी देवता की पूजा के समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दीपक के जलाए बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी पैदा होती है, जिसके कारण घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय घी या सरसों के तेल के साथ रुई की बाती भी जलाई जाती है। आमतौर पर दो तरह की बाती हम जलाते हैं, एक होती है लंबी बाती और दूसरी होती है गोल बाती। दोनों बाती को जलाने का बहुत ही अलग अलग महत्व है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान हैं, उन्हें इन दोनों बाती के अंतर का पता ही नहीं है। तो जो लंबी और गोल बाती है अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाई जाती है। तो चलिए जानते हैं किस देवी देवता के सामने कौन सी बाती जलाना शुभ होता है। लंबी बाती का दीपक। शास्त्रों की अगर माने तो अगर आप लंबी बाती का दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस तरह की बाती केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा जी, सरस्वती सहित अन्य देवी के पूजन में, कुल देवता के पूजन में आंवला के पेड़ के नीचे ही जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती जलाने से धन की वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती जलाने से कुल की वृद्धि होती है। लंबी बाती जलाने से सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य में वृद्धि भी होती है। अमावस्या या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीप जला रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। गोल बाती का इस्तेमाल करने से पितृ कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की पर भी असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है। इसीलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं गोल बाती के दीपक की। तो गोल बाती को फूल बाती भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में जलाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है,
जिससे माँ लक्ष्मी का घर में हमेशा वास रहता है। इसके अलावा पीपल या फिर बड़ के वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं तब भी गोल बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। भूल कर भी लंबी बाती का इस्तेमाल ना करें। हमारी दादी नानी की ये बातें आपको कुछ समय के लिए अटपटी या फिर मिथ्या लग सकती है, लेकिन शास्त्रों में इनके कारण और इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया है। अगर आप दादी नानी की बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो सुखी रहेंगे और भविष्य में होने वाली अशुभ घटना से बच जाएंगे। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों दादी नानी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने के लिए मना कर दी थी। क्या कहता है हम लोगों का शास्त्र। तो ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास जी बताते हैं कि दीप की लौ में अग्निदेव का वास होता है और जब हम दीपक में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींच लेती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। ऐसे में जब हम एक दीपक से दूसरा दीपक जलाएंगे तो दीप में अवशोषित नकारात्मकता भी दूसरे दीप में प्रवेश कर जाएगी और नकारात्मकता खत्म होने की बजाय वो घर में ही घूमती रहेगी। यही कारण है कि एक दीपक से दूसरा दीपक जलाने के लिए मना किया जाता है। दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से भी दीपक बनाए जाते हैं। तो चलो जानते हैं कि कौन सा दीपक किस हेतु जलाया जाता है और कितने बत्ती वाले दीपक को जलाने का लाभ होता है। तो एक बत्ती वाला जो दीपक होता है यह एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए प्रज्वलित किया जाता है। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल की बाती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलना चाहिए। और बात कर लेते हैं दो बाती वाले दीपक की। तो भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए दो मुखी वाला दीपक जलाना शुभ माना जाता है। बात कर लेते हैं तीन बाती वाला घी का दीपक। तो गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना तीन बाती वाला घी का दीपक ही जलाना चाहिए। इससे हमें गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। बात करते हैं चार मुखी वाला सरसों के तेल का दीपक। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए चार मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति जीवन के सभी कष्ट जो होते हैं उसके दूर हो जाते हैं और खुशियां उसके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। पांच मुखी वाले दीपक के बारे में बात करें तो किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे पांच मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। सात मुखी दीपक के बारे में बात करें तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पे बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष सात मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य करना चाहिए। अब बारी आती है 8 या 12 मुखी दीपक की। तो शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुखी वाला दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। 10 मुख वाला दीपक। तो दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक जलाया जाता है और 16 बत्तियों वाला दीपक भी जलाया जाता है। तो ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष रोजाना 16 बातियों वाला दीपक ही जलाना शुभ माना जाता है। और अन्य 10 तरह के दीपक होते हैं, जैसे कि आटे का दीपक बात कर लेते हैं पहले। तो किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इससे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 2, घी का दीपक। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के देवालय में शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत शुभ होता है और इससे जो भी देवी देवता होते हैं, हमारे इष्ट देव होते हैं, वो इससे प्रसन्न हो जाते हैं। आश्रम या देवालय में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक जो जलाया जाता है शत्रुओं से बचने के लिए, भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। बात कर लेते हैं तिल के तेल के दीपक की। तो शनि ग्रह की आपदा से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसमें देवी देवता भी जो सभी देवी देवता होते हैं वो भी तिल के तेल से प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक पति की लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाया जाता है। बात कर लेते हैं अलसी के तेल के दीपक की। तो राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये जलाना चाहिए। नंबर 7 बात कर लेते हैं चमेली के तेल से भरा हुआ तिकोना दीपक। तो संकट हरण हनुमान जी की पूजा करने के लिए तथा उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाले दीपक को जलाना ही बहुत शुभ माना जाता है। गहरा और गोल दीपक इष्ट सिद्धि के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह एक गहरा और गोल दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक शत्रुओं से बचने के लिए या किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक का प्रयोग किया जाता है। गिलोय का दीपक पति की दीर्घायु के लिए गिलोय का दीपक भी जलाया जाता है। क्या दीपक की जली हुई बाती फिर से जलाना सही है? ये सवाल हम लोगों के दिमाग में कई बार आता है और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि जली हुई बाती का क्या करें। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक का बीच में ही बुझ जाना अशुभ माना जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि दीपक को पूरे देखरेख में और सभी सामग्रियों की उचित मात्रा में ध्यान रखकर जलाना चाहिए। अगर दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो उसे फिर से नहीं जलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार दीपक की बची हुई बाती जलाना अच्छा नहीं माना जाता। यदि दीपक बुझ गया है तो इसे फिर से जलाने की बजाय भगवान से क्षमा मांगे। दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि दोबारा दीपक जलाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसा करने से आपको पूजा का जो फल है पूरा नहीं मिलता। अगर आपका दिया बीच में ही बुझ जाए और उसमें बची हुई बाती को समझ नहीं आता कि आपको क्या करें, तो देखिए इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक संभाल कर या तो किसी नदी में प्रवाहित कर दे या फिर किसी ऐसी जगह पर रख दे जहाँ पूजा पाठ के सामान को इकट्ठा किया जाता है। अगर आपके पास ये सुविधा भी नहीं है तो आप उसे किसी साफ सुथरी जमीन में भी दबा सकते हैं। दीपक जलाते समय इन नियमों का अवश्य ही पालन करें और ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं जलाना चाहिए, बल्कि हमेशा दीपक के नीचे आधार होना चाहिए। कई बार लोग एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घी या तेल को मिश्रित करके या तेल के दिए में घी और घी में तेल डालकर भी नहीं जलाना चाहिए। दीपक की ज्योति ऐसी होनी चाहिए कि 4 अंगुली के ऊपर उसका दाह नहीं लगना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बची हुई बाती को लगातार 10 दिनों तक इकट्ठा करें। इस दौरान ध्यान रखें कि जलती हुई बाती को हमेशा पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। इसीलिए इन्हें पूजा घर में भी एक पात्र में ही डालकर रख सकते हैं। 11वें दिन इस समय जो सभी बाती हैं उनको कपूर और 4 लौंग डालकर जला दें और इसका धुआं पूरे घर में करें। इसके बाद इस दीपक को अपने घर की छत पर रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही सहायता मिलती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।